तो तैयार हैं आप लोग? किताब ले लिया ना सब लोग? ये सवाल पढ़ के भी आपको लगेगा, ये दुर्घटना वाला जो सवाल है ना, इसका बहुत खतरनाक तरीका था, इसलिए मैंने इसको रोक रखा था और इसका मैंने इतना शॉर्टकट सलूशन निकाल के लाया हूँ, इतना शॉर्टकट कि तुमको पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में इससे आसान कुछ लगबे नहीं करेगा। मतलब अब तक जितना पढ़ लिए ना, ये ख़त्म होने वाला है ना, इससे आसान तुमको कुछ था ही नहीं, जबकि ये अब तक सबसे हार्ड था, इसलिए मैंने इसे रोक के रखा था। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के सवाल को। और देखिएगा, सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन तीन तरह से, कुछ चेंजिंग है तीनों सवाल में, तीनों टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कहता है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसके पश्चात उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 4/5 के बराबर हो जाती है। अब इसकी चाल जो है प्रारंभिक चाल की, यानी शुरू में जिस चाल से चल रही थी उसका 4/5 हो गया। अच्छा, 4/5 होने का मतलब है कि चाल कम हो जाना, 5 से 4 हो जाना। चाल इसलिए कम हो गया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, अब गाड़ी धीरे धीरे जाएगी, नहीं डर रहा है बेचारा ड्राइवर। अब कहता है कि फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। देरी क्यों पहुंचती है? क्योंकि चाल कम कर लिया है, चाल कम कर लिया है, इसीलिए 45 मिनट अब लेट हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके वजह से अब वह 4/5 चाल से चल रहा है, इसलिए 45 मिनट लेट पहुंचती है। अब सवाल फिर से कहता है क्या, यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी चलने के बाद हुई होती, मतलब 18 किलोमीटर और चलने के बाद अगर दुर्घटना होता, तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट देरी पहुंचती। पहले तो 45 मिनट देर हुआ था, अब 36 मिनट देर होता। ऐसा क्यों जानते हो? अब थोड़ा कम में देर होता, ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि सवाल का है कि 18 किलोमीटर और चल के अगर दुर्घटना होता तो तनी कम में लेट होता। समझ रहे हैं ना? तो सवाल कहता है तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करिए, या आपसे इस ऐसे सवाल में दूरी भी पूछ देगा कि रेलगाड़ी जिस दूरी को तय किया है वो दूरी कितनी है। चाल भी पूछेगा और दूरी भी पूछेगा, ठीक है ना? तो आइए इस सवाल को बनाने का हम आपको तरीका बताते हैं, और सबसे एकदम शॉर्टकट रूल है। देखिए, सबसे पहले इस सवाल में दो चीज पर आपको ध्यान रखना है। दो चीज क्या है कि दूसरा बार जो दुर्घटना होने की बात कहेगा उसको ध्यान में रखना है। जो कहेगा कि दुर्घटना अगर इतना देर बाद हुआ, इतना किलोमीटर जाने के बाद हुआ होता, पहले तो कहा कि 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल के 4/5 के बराबर रह जाती है उसका चाल, फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देर पहुंचती है। यह दुर्घटना अगर 18 किलोमीटर अधिक दूरी चलने पर हुई होती, यह ना है, पहले वो 30 किलोमीटर दिया था कि 30 किलोमीटर चल के दुर्घटना हुआ है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि अगर 18 किलोमीटर और चल के दुर्घटना होती, तो पूरे सवाल में तुम खाली देखना कि लास्ट वाला दुर्घटना, बात है समझ में, कितना पर होने के लिए कह रहा है उसको लिख लेना। कितना पर? 2 बार देर हो रहा है ना, 2 गो टाइम होगा। एगो पहले इतना लेट हुआ था, कहेगा कि फिर इतना दूर बाद चल के अगर दुर्घटना होती तब इतना मिनट लेट होती, वो दोनों टाइम का काम है। तो एक बार हुआ है 45 मिनट लेट, एक बार 36 ना, इतना बात ध्यान रखना। और सुनो, ये तो आप 18 किलोमीटर लिख लिए, हम आपको चाल निकालना सिखा रहे हैं इस सवाल में। चाल कैसे? दूसरा वाला दुर्घटना देखना है कि दूसरा वाला दुर्घटना कितना देर बाद कह रहा है, कितना दूरी के बाद कह रहा है, ये बात देखना है। 18 बाद बोला है, इसको लिखा। अब क्या करना है, इन दोनों अंश हर में अंश कौन है? ऊपर वाला है, तो इसको यहां पर लिख लो, अंश को, ठीक है। अब बट्टा में किसको लिखना है? देखो, पहले मैंने अंश को लिखा, इन दोनों का डिफरेंस, एक का बट्टा में इसको लिख लिया, और जो एक बार 45 मिनट लेट है, एक बार 36 मिनट लेट, यह समय के खाली अंतर लिखना है। तब बोलो 45-36 में कितना के अंतर? 9 का। तो चला देखो, ये 9 मिनट ना है, ये डिफरेंस कितना का? मिनट का। ये 9 मिनट है, तो घंटा मिलाइए, क्योंकि ये सब घंटा में था, समझ गए ना? तब बस इसको घंटा मिलाने के लिए बस हो गया, आपका काम हो गया। ये तो गुना का संबंध हो गया है। 4 से 60 को काटे, 9 से 18 को काटे, लीजिए 15 दूना 30 किलोमीटर प्रति घंटा कहिएगा ट्रेन की चाल हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझे? रुक, एक बार रुक।
दूसरा दुर्घटना खाली देखना है कै किलोमीटर बाद होने के लिए कह रहा है, पहला से मतलब नहीं है ना दूसरा दुर्घटना बार बार कह रहे हैं। 18 लिख लिया। चाल को कहेगा 4/5, 5/7, इस तरह से कुछ कहेगा। आपको क्या करना है, अंश को लिख लेना है और यहाँ समय, अच्छा अंश को लिख के बट्टा में क्या लिखना है, अंश के बट्टा में इनका डिफरेंस, जितना का डिफरेंस रहे, 2 का तो 2 का, 3 का तो 3 का, 1 का तो, यहाँ समय का अंतर। अब देखिए दूरी बट्टा समय करके लिखते हैं, ये चाल हो जाता है समय। तो चलिए यहाँ समय का अंतर लिखिए, कितना 9, लेकिन ये मिनट है। अगर घंटा रहता तो नहीं 60 से भाग देते, इसको घंटा में लाने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया। बस 4 से कटा 15 बार में, 9 दूना 18, 15 दूना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कहना चाल। और रुक जाओ, चाल निकाल लीजिएगा और दूरी भी सीख लीजिए। ऐसे सवाल में आपसे कह देता कि गाड़ी कितना दूरी तय किया है, तो दूरी के लिए क्या करना है से देखो, दूरी निकालते हैं। कोई कोई सवाल में क्या कहेगा, कुछ दूर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होगा, और कोई सवाल में नहीं देगा कि कितना दूर चले के पहले बाद दुर्घटना। जैसे इस सवाल में कहा कि 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, समझे। और कोई ऐसा सवाल होगा जिसमें सीधे कह देगा कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इतना चाल से चल रही है। तो इस बार तो बोला है 30 किलोमीटर चले के बाद ना दुर्घटनाग्रस्त, तो ये 30 किलोमीटर पहले लिख लेना है, ये 30 किलोमीटर लिख लेना, इतना तो चल लिया है। और उसके बाद आगे और कितना चला है दुर्घटना होने के बाद वो लिखना है। तो चला देखो उसको कैसे लिखना है, उसको कैसे लिखना है, ये वाला 18 किलोमीटर बाद में, और इसमें क्या करना है, ये बाद वाला दूसरा जो दुर्घटना होता है वही दूरी लिखते हैं। अब बट्टा में क्या करना है, सो जरा ध्यान दीजिएगा। बट्टा में करना है 2 गो टाइम है ना आपके पास, कौन कौन टाइम, एगो 36 मिनट, एगो पहलुक का टाइम 45 है ना, बाद वाला 36 है ना। तो ये पहलुक का यहाँ लिखेंगे हम, टाइम का अंतर यहाँ लिख देंगे 45 - 36, बस 45 - 36 लिखा। और एक काम और करना, एक काम क्या, ये सबको घंटा में रहता तो ठीक है, घंटा में नहीं तो घंटा टाइम को जरूर चेंज करना है। 45 - 36 लिखे, बस एक काम 45 से गुना करना है, लेकिन घंटा में इसको भी चेंज करना है, घंटा में इसको भी चेंज करना है। अब लीजिए, ये मिनट को घंटा मिला है, मिनट को घंटा मिले, पहले टाइम से ही गुना किए। अब देखिए 18 आई बट्टा में कितना हो जाएगा, 9/60, तो गुना में ले जाएंगे तो 60/, ठीक है। आई 45/60 लीजिए, 60 से 60 काट दीजिए, 9 × 5 = 45, इधर 18 × 5 = 90, ई वाला 30 इधर प्लस वाला चल रहा है, ये प्लस 30 भी है ना, ये 30 प्लस, तो बोलिए 30 और 90 कितना, 120 किलोमीटर वह डिस्टेंस है। इसको फिर से हम करते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। करना क्या है देखो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, 3 क्वेश्चन इसीलिए है आपको समझ में आ जाएगा। 30 किलोमीटर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, 30 लिख दिए, और लास्ट में जो ये 18 किलोमीटर लेकर दूसरा बार दुर्घटना जो हो रहा है वही दूरी लेकर काम करना है। 18 लिखना है, नीचे समय का अंतर लिखना है। समय का अंतर कितना कितना, 45 - 36, ऊपर भी समय का अंतर ना लिखे 9, 45 - 36 लिखे, और यही पहला टाइम से ही गुना करना है, लेकिन इसको अब घंटा में लाने के लिए अब 18 में हम 9/60 से भाग दे रहे हैं, तो 18 में गुना करेंगे तो 60/9 हो जाएगा, और ये हमारा 45/60 है, 60 चल गया, 9 × 5 = 45, 18 × 5 = 90, ई वाला, 30 प्लस वाला, तो ये 30 प्लस जोड़ लीजिए, उसमें कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर। हाँ, ये दूरी निकालिए कि कितना दूरी गाड़ी तय किया है। अगर अभी भी समझ में आपको नहीं आया है तो चिंता नहीं करना है, आपको पूरा समझ में आएगा, पहले इसको नोट कीजिए। चलो अगला सवाल देखो, देखिए कैसे समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, चलने के ठीक 1 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसमें ये बात नहीं बोला है कि कितना चला पहले, नहीं, 1 घंटा बाद चल के दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुनो, एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, कहता है चलने के ठीक 1 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल के 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है तथा इसी चाल से बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचती है।
यदि यह गाड़ी, देखो अब कहानी, यदि यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर नहीं 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह ठीक 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। मैंने कहा है 2 बात ध्यान रखना है। एगो कि दूसरा बार जो दुर्घटना होकर कहेगा कि अगर इतना दूर बाद दुर्घटनाग्रस्त होता तब इतना लेट होता, वो बाद वाला दूरी लेना है। बाद वाला क्या लेना है? आ दोनों लेट वाला समय, इतने के खेल है। आ चाल तो देवे किया है, जैसे फिर 4/5 चाल कर लेता है ना, तो रुको, ये 4/5 चाल है। अच्छा, दूरी कौन लेना है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला कितना है? तो 80 किलोमीटर लिख दिए, हमको निकालना है चाल। ठीक है, सुनिए, और हमने कहा कि अंश लेना है और नीचा में इनका डिफरेंस लिखना है। अब यहाँ समय का अंतर ना, समय का अंतर, तो कितना कितना लेट है? 2 बार, एक बार 2 घंटा देरी से, लास्ट में है कि 1 घंटा देरी से, तो 2 में से 1 घटा कर यहाँ लिख देना है, बस हो गया। कौन भारी काम है भाई, 4 से काटो ना इसको, 20 हो गया। ये 2/1, तो 2 में से 1 गया तो 1 के रहेगा, यानी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा कहिएगा चाल। पिछला बेर मिनट को घंटा में चेंज करना था, इसलिए बार बार 60 से भाग हो रहा था, समझ गए ना? भारी है। अब आ जाओ, रुको, दूरी अगर पूछ ले में, दूरी भी निकालते हैं। देखो ना दूरी, तो चला इस बार क्या कहा जानते हो? अच्छा, ये तो चाल हो गया, उसका प्रारंभिक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का है कि 1 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तब पहले तो 20 किलोमीटर चल लिया है तब ना दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो वो पहले वाला जो दूरी तय कर लिया वो लिख लिए, दुर्घटना से पहले वाला दूरी। अब आगे लिखेंगे दुर्घटना के बाद वाला दूरी। ठीक है, तो अब क्या होगा, दूसरा का दूरी लेते थे, जहां 80 लिए, दूसरा का डिस्टेंस, तो 80 लेते हैं, नीचा टाइम का अंतर लिखते हैं। याद करिए, टाइम का अंतर 2 - 1 लिखेंगे, आए है पहला टाइम से गुना कर देते हैं, बस 2 में से 1 गया तो 1 में रहा, 80 दूना तब 20 प्लस 160 चला, कितना हुआ? 180 किलोमीटर दूरी तय किया है रेलगाड़ी। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया है तो फिर देखिए अगला। लग रहा है कोसी क्षेत्र का हो, दहा जाते हो, चिंता में रहता हमेशा। तीसरा देखो, कहता है कि रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। ठीक बात। इसके बाद यह रेलगाड़ी अपनी मूल गति की 75% गति से चली, आगे चली, अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उस रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा विलंब से पहुंचती। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात करें। यही बात ना? तो रुकिए, सवाल में कहता है कि रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, चलने के 3 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति का 75% गति से आगे चलती है। अरे 75% का मतलब हुआ 3/4 गति से। काम एगो इसका होता है, एगो लास्ट वाला दूरी देखते हैं, खाली समय देखते हैं 2 बार कितना कितना लेट हुआ। इतने बात ना, सवाल बन गया। अब कहता है कि अगर 150 किलोमीटर आगे हुई होती, लास्ट में है बात ना है कि 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो 150 लिख लिए चला। ठीक है, यहां लिखेंगे हम अंश, अंश कितना है? 3। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? इसका डिफरेंस लिखेंगे 1। आरू को यहां समय का अंतर, समय का अंतर कितना कितना? 4 घंटा देरी या 3.5 घंटा देरी, तो 4 में से 3.5 घटा देंगे। यही बात ना, हो गया, गाड़ी की चाल निकल गया, चाल निकल गया भैया। सुनिए ना, 150 नीचा हुआ 3, आई आधा हो गया नहीं, अगर 3 से इसको काटेंगे तो 50 बार में 2 जाकर गुना हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा उस गाड़ी की चाल हो गई। उस गाड़ी की चाल कितनी? हार्ड है, बहुत कठिन लग रहा है थोड़ा सा के। 2 चीजें देखना है, कितना कितना लेट हुआ, दूसरा बार वाला दूरी लेना है। इतने बात ना। ई तो चाल का भाग में के अंश लिखना है, बट्टा में डिफरेंस लिखना है, समय का अंतर हो गया। अब हमें दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी तय करती है। तो दूरी ऐसे निकालो, पहले तो सीधे सीधे गाड़ी कितना चली है?
3 घंटा तक चली है पहले, दुर्घटना होने से पहले 3 घंटा, तो 3 घंटा में 300 किलोमीटर, समझ गए कि नहीं? 3 घंटा में 100 के चाल से कितना, अब प्लस जो दूसरा बार दूरी लेते हैं उसको लिखते हैं नीचा समय का अंतर। तो समय का अंतर चला, देखो 4 में से 3.5 घटा के ना, गुना किससे करते हैं, पहला टाइम से, नहीं बस इसको गुना कर दीजिए। अब 4 में से 3.5 गया तो आधा, आधा लिख दें, चलिए आधा लिख दिए, ये दूजा के ऊपर गुना होगा, ये 4 दूना 8, 15 ठे 20 से 1200 और 300, टोटल 1500 किलोमीटर गाड़ी तय करेगी। ठीक है, नन हो जाएगा। दुर्घटना के बाद 1200 और 300 पहले, टोटल 1500, यानी नन हो जाएगा। अब ऑप्शन ए न मार दीजिएगा, ऑप्शन ए में है 1200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तब 1200 दुर्घटना के बाद चला है, अब पहले तो सीधा सीधा 3 घंटा चला है ना, तो 3 घंटा में 300 किलोमीटर पहले भी चला है। ठीक बात, चलो आइए देखिए टाइप 15 सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, रेस वाला सवाल है। कहता है ए और बी 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में भाग लेता है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है, बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या होगी? नहीं, सवाल कहता है ए और बी 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में भाग लेता है। ए और बी रेस लगाया 100 मीटर का, इसमें ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ता है, तो बी की चाल पूछा है। कहता है यदि बी 8 मीटर दौड़ने के पश्चात, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, कहता है जानते हैं, ए कहता है कि ए हमर चाल ज़्यादा हो, तू पहले आगे निकल, 8 मीटर ओकरा बढ़ा देता है बी को, तब भी दौड़ता है, फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है। 8 सेकंड से हराने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ए को जितना समय लगेगा उसे 8 सेकंड बी को ज़्यादा लगेगा। अगर मैं आपको 8 सेकंड से हरा रहा हूँ, इसका मतलब मैं हरा रहा हूँ ना, तो समय आपको ज़्यादा लगेगा, हमको समय कम लगेगा, आप हार रहे हैं ना। सवाल में देखिएगा 100 मीटर का दौड़ है, 100 मीटर के दौड़ में बी को कहता है कि तुम पहले 8 मीटर बढ़ जाओ, 8 मीटर बी बढ़ गया, इधर बी 8 मीटर चल लिया, और तब ए यहां से चलेगा। ठीक है, ए यहां से चलेगा, तब बी 8, जब ये यहां पर था तब बी यहां पर था, और तब दौड़ शुरू होता है, तब बी को कितना भागना है? 8 तय बढ़ल है, तब दौड़ शुरू होता है, यानी अभी 92 मीटर ही दौड़ना है इसको, इसको कितना दौड़ना है? 100 मीटर दौड़ना है इसको, और तब भी 8 सेकंड से ही हरा देता है, चलता पीछे है फिर भी हरा देता है। ठीक है ना। तो अब आपको यह सोचना है कि ए को कितना समय लगा होगा इस 100 मीटर दौड़े में, 100 मीटर दौड़े में ए को कितना समय लगा? ए का चाल देल है, किसी एक का चाल देगा तो दूसरा के पूछेगा आपसे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ए का समय देख लीजिए, ए का समय, रुक जाना, इस 100 मीटर दूरी दौड़ने में ए को कितना समय लगा? ए चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के ना चाल से, तब 5 को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि दूरी हमारा मीटर में पता है भैया, मीटर से मीटर गया 25 चौके 18 चौके 72 सेकंड लगता है ए को पहुंचने में, यानी ए को 100 मीटर पहुंचने में कितना देर लगा है? और फिर भी बी को 8 सेकंड से हरा दिया, तब बी को 8 सेकंड ज़्यादा ना लगा, तो बी का समय हो जाएगा चेला, बी का समय हो जाएगा, अब बी 92 मीटर चलता है अब जब प्रतियोगिता होता है, तो यानी बी 72 प्लस 8 यानी 80 सेकेंड में ये दूरी तय करता है। कहा कि 8 मीटर चलने के बाद ये चलता है, उसके बाद भी 8 सेकंड से हरा देता है, तो 8 मीटर चलने के बाद तो 92 मीटर चला, और फिर भी 8 सेकंड से हार गया, तो ए को लगा अगर 72 सेकंड, तब बी को लगा कितना दूरी चले में? 92 मीटर चले में उसको 80 सेकंड लग गया। 100 नहीं ले लेना, हाँ, तब बी की चाल अब निकल जाएगा ना। बी की चाल कैसे? चाल बराबर दूरी बटा 92 मीटर चलने में इसको लगता है 80 सेकेंड। अच्छा, ऑप्शन इसका गलत है, टेंशन मत लेना। ये देखो, ये दूरी अब बट्टा, दूरी बट्टा समय है,
चाल ना हो गया। आ ई तो मीटर प्रति सेकंड में है। आ इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना कर दें, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका, काट लीजिए। अरे काट सकते हो, ये 80 के आधा हो जाएगा 40, अब 92 का 46 और कट जाता है। 23 आई 20, ठीक है। तो 18 23 गुना कर लीजिए। आना 23 का भी आधा कर सकते हैं। 10 9 23 नमा 207 और नीचा 10 बचे 2 से गुना कर दो तो वो हो जाएगा 414। आई 2 से गुना तो 100, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बी की चाल कम है ए से, इसलिए हार जाता है। ए चला था 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और बी चलता है 4.14। हैं? नहीं, लगभग कहता तो हम मानते, ऑप्शन गलत है। क्या चला बोल? भाग दे दिए हम सोचे कि 50 को 100 बना सकते हैं, भाग आसान हो जाएगा। तो 100 बनाने के लिए हमने 2 से इसको गुना किया, 2 से इसको किया, तो 207 के दुगुना 414 लिख दिया और 100 हटाया, 2 अंक बाद दशमलव हटाया। लहरी। आइए प्रश्न संख्या 2। सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का कहना है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पछाड़ सकता है। 1 किलोमीटर की ही दौड़ में बी सी को 50 मीटर से पछाड़ सकता है। यदि ए तथा सी 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़े तो ए कितने मीटर से जीत जाएगा? ठीक है। अब देखो सवाल क्या कहता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पछाड़ सकता है। पहले कंपटीशन ए और बी का हुआ। बहुत लोग इस सवाल को गलत बनाते हैं, इसका गलत भी तरीका बनाने का है जो आपको सही लगेगा। सवाल कहता है ए बी को 40 मीटर से पछाड़ सकता है 1 किलोमीटर की दौड़ में। तो रुकना, रेशियो पढ़े हो आए, बना लो उसी से। 1 किलोमीटर के दौड़ यानी 1000 मीटर का दौड़, ए जो है बी को 40 मीटर से पछाड़ देता है। यानी कि अगर 1000 मीटर ए दौड़ता होगा तब बी बेचारा 960 मीटर दौड़ता होगा। यही ना हुआ, 40 मीटर से ना पछड़ गया। अब सवाल कहता है कि 1 किलोमीटर के ही दौड़ में बी सी को 50 मीटर से पछाड़ देता है। तो इसी में से ना 50 घटा देना, लिख देना 910। जी सर करता है, ऐसे लिख देगा। बहुत लोग ऐसे लिख देगा, बी यहाँ सी लिख देगा और 910 लिख लेगा। 50 मीटर से पछड़ गया और कहेगा कि ई कितना ज़्यादा है, तो 90 मीटर ज़्यादा। ए जीत गया 90 मीटर से सी से। ऑप्शन में 9 है इस बार, लेकिन कभी कभी रहेगा। तो सुनो, यहाँ वैसे नहीं, ये पहले कंपटीशन ए और बी का था, अब कंपटीशन बी और सी का है। फिर बी और सी के 1000 मीटर के दौड़ में सी 50 मीटर से पछड़ जाता है। तो ये अगर 1000 मीटर दौड़ता होगा तो ये 950 मीटर दौड़ता होगा। ठीक है, चला। अब तीनों के बीच एक बार रेशियो बनाना है। तो आप देखिए इधर ए बी या इधर है, तो कॉमन कौन? तो बी के वैल्यू समान होए के चाहिए ना, समान नहीं है। काट दें, चलो 1 0 1 0 उड़ा लेते हैं, इसका 1 0 से 1 0 उड़ा लेते हैं। सोचो ये 100 है या 96 है ना, चला है। अरे ये 100 आई है 96, ये है 100 आई है 95। तो इसको भी 9600 बना सकते हैं, इसको भी 9600। ये 96 को उठाकर इधर गुना, तो 96 से इधर गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है? 2021 6 5 30 नहीं 2120 हो जाएगा। 2120 देखिए तो गुना करिए, देख रहा 96 95 91 20। चलिए 91 ये 20 हो गया गुना होके, इसको गुना करिए चला 9600। यानी अगर ये इतना चलेगा तो ये इतना चल जाएगा। फिर इसको भी बना सकते हैं हम 9600, कितना से? सीधा 100 से। तो ये हो गया हमारा 9600, ये हो गया कितना? 10,000। चलिए अब हमारा ए बी सी का हो गया। ए बी सी देखिए ना, ये 10,000 जब तक चलेगा, 10,000 मीटर, ये 10,000 मीटर, तो ये 9600 मीटर, ये चलेगा 9120 में 1 0 1 0 1 0। यानी अगर 1000 मीटर तो ये 960 मीटर, ये 912 मीटर चलेगा। बात है समझ में?
अब कहता है ए सी को कितना मीटर से पछाड़ देता है, तो देख लीजिए कितना ही ज्यादा है, 88 मीटर से पछाड़ देता है, और का है ना। चलिए हाँ, सवाल कहता है 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो बी की चाल ज्ञात करें। सिंपल है। कहता है 800 मीटर की दौड़ में 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। इस बार नहीं कहा है कि तू आगे चल तब हम बचियो, ऐसा वाला बात नहीं। पहला सवाल में था ना 8 मीटर बी के भगा दिया, कहा कि अब दौड़ तू, अतइयो हरा दिया। लेकिन इसमें कहा है दोनों एक के बार चला होगा। कहा 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया और ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए को समय कितना लगा होगा ये देख लेंगे। तो ए का जो समय होगा, सवाल नंबर 3 हमारा, ए का समय हो जाएगा चला, ए का समय ये 800 मीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया, तो 8 में हम 5/18 से गुना कर दें, मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, कोई दिक्कत। तो 8 × 40, 40 दूना, चलिए मीटर मीटर कट गया, 18 दूना 36, 360 सेकेंड लगा है किसको, तो बी का समय क्या हो जाएगा, बी का समय ये तो 15 सेकेंड से हारा है बेचारा, यानी ये 360 + 15 375 सेकेंड लिया होगा उसी दूरी को तय करने में, तब ना हार गया 15 सेकेंड से। अब बी की चाल भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए बी की चाल, तो बी की चाल कैसे हो जाएगा भैया, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, यानी वह 800 मीटर जब दूरी तय किया होगा बी, तो ये 375 सेकेंड में, कोई दिक्कत। अब इसको आप चाहें तो अभी काट ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए 25 से 15 बार में, अब 25 से इसको काटेंगे 32 बार में, देखिए ना 25 × 3 = 75, 5 25 दूना 50, ये हो गया 32/15 मीटर प्रति सेकेंड। हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देते हैं, 18/5 से, यही ना कटेगा, 3 से 5 बार में और 3 से 6 बार में, तो 6 दूना 12, 36 18 19, 192/25, भाग लगा लीजिए ना चला, 25 किसके बटा में है, 7 हो जाएगा, ही 7 बार लग जाएगा, 7.17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? देखिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा, एक एक क्वेश्चन कराया है, मैंने टोटल क्वेश्चन सोल्व किया है। ये 14-15 क्लास हो गया है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, और इसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, बनाना होगा, और इसके बाद हम एक टेस्ट का आयोजन करने वाले हैं, ये आपके होली से पहले।